बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर खदीजा पीदाद। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एट योर होम विद योर मॉम्स, इन योर स्कूल, विद योर टीचर एंड विद योर फ्रेंड्स। आई होप आप क्लास में की गई तमाम तरह एक्टिविटीज़ को घर जाके भी ज़रूर ट्राई करते होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आज से आप सब एक्टिविटीज़ घर जाके भी ज़रूर ट्राई करें। इससे आपकी मामा भी बहुत खुश होंगी और आप फिर से एक बार फन करेंगे। तो आइए आज का फन स्टार्ट करने से पहले आपकी टीचर के लिए एक अच्छा सा मैसेज। सो डियर टीचर, आपके स्टूडेंट्स के लिए आज के एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज, appreciate and respect similarities and differences among people. They are expected to create their collage by pasting material of their own choice. हमारे बच्चे आज ये सीखने वाले हैं कि हम एक कंट्री में रहते हुए बेशक डिफरेंट रिलीजन से हैं, लेकिन हम एक नेशन बन के किस तरह से रहेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट किस तरह से करेंगे। इसके अलावा आज हमारे बच्चे एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट पीस तैयार करेंगे जो बहुत ही यूनिक होगा और उससे हम अपनी क्लास को बहुत खूबसूरत डेकोरेट करेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहूलत के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, लेसन प्लान्स, एक्टिविटीज और वर्कशीट्स मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उनसे फायदा हासिल कर सकती हैं। तो आइए बच्चों, हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पेज करें हैं, इट लुक्स लाइक दिस। आज हम जो पेज सेलिब्रेट करने वाले हैं उसके ऊपर दो बच्चे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हम भी आज करेंगे। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और याद रखिएगा इस लेसन के बाद हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत इन्हांस होने वाली हैं। वो ऐसे कि जब टीचर आपसे कोई बात करेंगी तो आप उन्हें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। इसके साथ एंड पे हम राइटिंग भी करने वाले हैं। तो आइए आज का लेसन और फन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जो आप बहुत गौर से देखेंगे। इस पर मौजूद क्या क्या चीजें हैं अपनी टीचर को बताइए। सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड लेट देम ऑब्जर्व। वेरी गुड। आप में से जितने बच्चों ने ये कहा कि ये पाकिस्तान का फ्लैग है, उनके लिए क्लैपिंग। और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताऊंगी। जी हाँ, दिस इज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। इट हैज टू कलर्स, वन इज व्हाइट एंड वन इज ग्रीन। इट हैज टू कैरेक्टर्स, वन इज क्रेसेंट एंड वन इज स्टार। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि व्हाट डज इट मीन, क्रेसेंट और स्टार का क्या मतलब है, यहाँ पर और कोई कैरेक्टर क्यों नहीं, तो हम इस पर फिर बात करेंगे। क्या आपको पता है कि बहुत साल पहले यहाँ मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, लेकिन दोनों खुश नहीं थे। उन सब की प्रैक्टिसेस अलग थीं, रिलीजन्स डिफरेंट थे, आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे। तो इसी सूरत में हमारे पास एक बहुत ही अच्छे, हमारे खूबसूरत लीडर आए जिनका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था। तो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमारी हेल्प की कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कंट्रीज में रहें ताकि वो अपनी प्रैक्टिसेस को अपने रिलीजन के हिसाब से लेकर चलें। इनके साथ उनकी हेल्प की अल्लामा इकबाल ने और उनकी बहन फातिमा जिन्नाह ने। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने मिलकर हमारे पाकिस्तान को बनाने में बहुत हेल्प की। आपको पता है कि आज हम जहाँ पर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हैं। हमारा खूबसूरत मुल्क 14 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 को मारिज़ वजूद में आया। तो आइए आज हम इसके लिए बहुत ही खूबसूरत सी एक्टिविटीज़ करेंगे और आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे मुल्क में बहुत से डिफरेंट रिलीजन्स हैं, जिनमें सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं। क्या आपको पता है कि इस फ्लैग का क्या मतलब है? इस फ्लैग में दो कलर्स हैं, वन इज व्हाइट एंड वन इज ग्रीन। व्हाइट इज लेस देन ग्रीन कलर, ये ग्रीन पार्ट से कम पार्ट है। व्हाइट पार्ट सपोर्ट करता है नॉन मुस्लिम्स को और ग्रीन पार्ट मुस्लिम्स को। चूंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है इसलिए ग्रीन पार्ट ज़्यादा है और नॉन मुस्लिम्स की तादाद कम है इसलिए वाइट पार्ट कम है। नाउ कम टू दिस क्रेसेंट एंड स्टार। क्रेसेंट का मतलब प्रोग्रेस है, यानी हमारा मुल्क हर वक्त तरक्की की राहों पर गामजन हो।
और स्टार का मतलब नॉलेज एंड लाइट है। तो आज आप घर जाके अपनी मामा को स्टार और क्रेसेंट का मतलब जरूर बताइएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 14th अगस्त एवरी ईयर आती है और उस पर हम सब लोग झंडियां बनाकर या फिर बाजार से खरीद के अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। आपको अगर अपने मुल्क से बहुत प्यार है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 14 अगस्त की सुबह अपने घर के ऊपर एक झंडा लगाएं, लेकिन उसे मगरिब होने से पहले पहले उतार लेना चाहिए। इसके अलावा जो आप अपने घरों में फ्लैग बंटिंग्स यूज करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब 14 अगस्त गुजर जाती है तो आप सब भूल जाते हैं और वो फ्लैग बंटिंग्स जमीन पर गिर जाती हैं, जो कि हमारे फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट है। तो आपको अपने फ्लैग को हमेशा रिस्पेक्ट से रखना चाहिए। आई प्रेफर कि आप फ्लैग बंटिंग्स यूज मत करें, बल्कि उसके बजाय एक फ्लैग लें और अपने घर पे लगाएं, लेकिन उसे मगरिब से पहले पहले उतार लीजिए। आइए आज हम ये फ्लैग बनाना सीखेंगे जिससे हम अपनी क्लास को डेकोरेट भी करेंगे। सो आइए मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें फ्लैग बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम फ्लैग बनाने के लिए ग्रीन पेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो वाइट पेंट भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास वाइट पेज नहीं है तो। एक वाइट पेज लेंगे, अलावा एक कटआउट हमारे पास क्रेसेंट का होगा और एक कटआउट हमारे पास स्टार का होगा, और उनको हम ड्राई होने के बाद ग्लू के साथ जोड़ देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत सा फन। ये देखिए हमारे पास एक पेज है, इसको मैंने छोटे साइज में काट लिया है। इसे मैं यहां से फोल्ड कर लूंगी लाइक दिस। आई हैव ग्रीन कलर बिकॉज आई डोंट नीड वाइट कलर। जो वाइट पार्ट मुझे चाहिए मैंने उसे फोल्ड कर लिया और इसे मैं पेंट नहीं करूंगी। नाउ दिस पार्ट इज गोइंग टू बी ग्रीन। आई एम गोइंग टू टेक brush, dip it in the green color and let's paint it. पेंट कीजिए क्योंकि इसके साथ हम अपनी क्लास को डेकोरेट करने वाले हैं। इसको पेंट करने के बाद ड्राई होने का टाइम दीजिए, ताकि ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर स्टार और क्रेसेंट को पेस्ट कर लें। जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप घर जाके भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप जब आप टीचर के साथ इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये देखिए हमारा फ्लैग ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके ड्राई होने के बाद मैं इस पर क्रेसेंट और स्टार पेस्ट कर दूंगी, बट इसको आप ड्राई होने दीजिए। ये देखिए हमारा खूबसूरत सी फ्लैग बंटिंग रेडी है। आपकी टीचर चाहें तो इसे यहां से फोल्ड करके एक स्ट्रिंग में पेस्ट करके क्लास में लगा सकती हैं। इसके साथ आप अपनी क्लास को डेकोरेट करेंगे। तो मूव बैक टू द स्क्रीन। सो डियर चिल्ड्रन, हमने स्टार और मून का यूज करते हुए अपना फ्लैग बहुत ही प्यारा बनाया। अब हम करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे का पेज, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम दूंगी कि आप एक खूबसूरत सा अपना फ्लैग बना लीजिए अपनी टीचर के साथ मिलकर। सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड लेट देम पेंट। सब ने बहुत ही खूबसूरत फ्लैग्स बनाए होंगे। क्लास एंड होने पर अपनी टीचर के साथ मिलकर इसे बहुत खूबसूरती से क्लास में सजाइए। तो आइए अब हमारा टाइम है राइटिंग टाइम। आपको आज इंडिपेंडेंस डे लिखना है, तो इससे पहले कि आप इंडिपेंडेंस डे लिखें, जरा सबको ऊंची सी आवाज में बताइए कि आपका मुल्क कब बना था। मैं आपको बताती हूं, मेरे पीछे पीछे आप भी रिपीट कीजिएगा। इट केम इनटू बीइंग on 14th August 1947.
Once again, 14th August 1947. Very good. तो आइए हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस पेज के ऊपर हम इंडिपेंडेंस डे लिखने वाले हैं। तो आइए हम लिखते हैं इंडिपेंडेंस डे। INDEPENDENce and E, Independence Day, DAY। सो हमने आज इंडिपेंडेंस डे लिखना सीखा है। आपके लिए जरूरी नहीं कि आप इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करें। सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड लेट देम राइट। आप सबने बहुत खूबसूरत फ्लैग बंटिंग्स भी बनाए और बहुत ही खूबसूरत इंडिपेंडेंस डे लिखा भी है। अगर आप इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करना चाहते हैं तो नीचे दी गई वर्कशीट को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा फन है। तो आपका आज का रैप अप ये है कि अपनी टीचर के साथ मिलकर आप आज क्लास को बहुत ही प्यारा सा सजाइए अपनी प्यारी प्यारी फ्लैग बंटिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप आपने आज का लेसन बहुत एंजॉय किया होगा। आज का होम टास्क ये है कि आप अपनी मामा को घर जाके ये बताएंगी कि आपको फ्लैग कब लगाना चाहिए और कब उतार लेना चाहिए। तो आज आप अपनी फैमिली को ये याद से बताइएगा कि हमें शाम होने से पहले पहले अपने फ्लैग को उतार लेना चाहिए। और इसके अलावा आपको घर में फ्लैग बंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको बहुत शौक है फ्लैग बंटिंग्स यूज करने का तो आप उन्हें लगाने के बाद बहुत एहतियात से उतार कर संभाल लीजिए, इससे पहले कि वो गिर जाएं और उनकी डिसरिस्पेक्ट हो। थैंक यू सो मच। आई होप आपने आज का लेसन बहुत एंजॉय किया होगा। आई होप आप कल फिर से मुझे ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज। अगले लेसन में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।